नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। इस दौरान प्रश्नकाल में संबंधित मंत्री सदस्यों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। इस बीच सीएम योगी ने भी सदन के अंदर अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया है। अंदर इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। जहां तक आप जैसे माननीय सदस्यों का यह कहना कि कोई भर्ती नहीं हुई है या अव्यवस्था है, मुझे लगता है आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से संपन्न हुई है और नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा जो पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती थी, मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में, यानी परीक्षा से लेकर परिणाम तक 29 दिन में आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। इस पाठ्यक्रम के साथ उधर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी की योगी सरकार को एक बार फिर से घेरा और मुरादाबाद की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। सुनाएंगे। मुरादाबाद जो कांड हुआ था, आज सरकार कोई भी रिपोर्ट पेश करे, लेकिन मुरादाबाद कांड में जितने भी लोग, देखिए आज वो सत्ता में है, कोई भी रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं। हम जानते हैं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष जिस दमखम से मोदी सरकार को चुनौती देने में लगा हुआ है, उसी दमखम से मोदी सरकार उसे संसद में जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए और कहा कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियादी आरोप है। आप भी सुने। दिए हैं, माणिक टैगोर ईवीएजन दिए हैं, लेकिन हमें तो बात नहीं रखने देंगे। ज्योतिमणि दिए हैं। हमें देखिए, स्पीकर साहब से कानूनों के बारे में चर्चा करना चाहिए। स्पीकर साहब से चर्चा की कि आलतू फालतू कोई क्या बात करते, उसमें हमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को महान बनाना हमारा फर्ज नहीं है। चलिए। स्पीकर साहब ने कहा कि हम पीठासीन नहीं थे, चेयरमैन थे, उसका अधिकार बनते हैं, लेकिन फिर भी आपका जब आपत्ति दर्ज कराता है, मैं दोबारा इसको पुनर्विचार कर, वो तो सदन के अंदर ये बात रखेंगे। या नहीं, प्रधानमंत्री की थोड़ा डरे हुए हैं, ये बिल्कुल साबित होता है। प्रधानमंत्री को इतना डरने की कोई वजह नहीं है, फिर भी डरते हैं। हम उनको ये सलाह देंगे, प्रधानमंत्री अब निडर चलते रहो। सदन के अंदर शायद आप लोगों ने कल देखे होंगे, सुने भी होंगे कि बीजेपी पार्टी के एक सदस्य मिस्टर दुबे, वो बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के सहारे कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ हमारे नेतागण जैसे कि राहुल गांधी जी, इन सबको खिलाफ धड़ल्ले से गाली गलौज देना शुरू कर दिए और सदन के अंदर जब मंत्रियों को बुलाए जाते हैं माइक पे, तो मंत्री की माइक नहीं चलते, लेकिन वो सदस्यों की माइक चलते, जिस सदस्यों ने एक ओछी तरीके से और घटिया बयान पेश कर रहे थे, जिसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है। तो नियमों के मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से और सारे विपक्ष, मतलब हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जितने पार्टी हैं, सब मिलकर हम स्पीकर साहब को पत्र लिखी
क्योंकि हमारे संसदीय रिवाज रीति जो है उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 353 पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता किसी के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मेंबर के। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने डेरेक ओब्रायन के व्यवहार पर बड़ी बात कह दी। बता दें कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। सदन के दौरान अमर्यादित व्यवहार के चलते उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। डेरेक ओब्रायन को बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी निलंबित किया जा चुका है। संसद में एक अनभिज्ञ आदमी की तरह बिहेव करना ये ना तो संविधान कहता है ना कोई हमारे देश की संस्कृति कहती है। लेकिन आए दिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस तरह से मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है ठीक नहीं है। सदन में मर्यादा में रह के अपनी बात करिए। टीएमसी वो तो मुझे लग रहा है कि कल मैं देख रही थी उनका राज्यसभा में इतना अजीब ढंग का कर रहे थे। ये कोई अच्छा नहीं है। चुन के तुम्हें भेजा है, तुम्हारी नेता ने भेजा है और एक चेयर के लिए उठ के बार बार आप गलत शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि चेयर से बड़ा पार्लियामेंट में कोई नहीं होता है। चेयर को जो अच्छा लगे या ना लगे उसको देखते हैं। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बौखलाए हुए थे। उन्होंने राघव चड्ढा का नाम विशेषाधिकार समिति में भेजो वाले मसले पर कहा कि क्या आपको पता नहीं कि सिलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। कल भारत की संसद में एक गैर संवैधानिक बिल पास किया गया और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्रवाई के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। सभी दलों के लोगों की सेलेक्ट कमेटी बनती है और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया। अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है और आप प्रिविलेज सिखा रहे हैं गृह मंत्री जी। आपको इतना पता नहीं है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए सदन में? आप बार बार केजरीवाल जी के खिलाफ आग उगल रहे थे सदन के अंदर। तो इसलिए कम से कम आप लोग प्रिविलेज मत सिखाइए और अगर आपकी मर्जी है कि पूरे विपक्ष को खत्म करना है, सिर्फ आप और मोदी जी देश को चलाना चाहते हैं, तो खत्म कर दीजिए विपक्ष। किसी को प्रिविलेज कमेटी में भेज के, किसी को निलंबित करके, किसी की सदस्यता रद्द करके खत्म कर दीजिए विपक्ष की आवाज को और आप और मोदी जी और कुछ राज्यपाल मिलकर देश। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं और ये देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। वो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है, वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहा? दुनिया जानती है आप उस मुल्क से आए हो जहां 70 साल के बाद में भी वोटों का राज कायम रहा है। पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, इसलिए आपको सम्मान होता है। अब मोदी जी चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे अभी मीडिया में पूछा क्या मोदी से चेहरे इलेक्शन लड़े तो मोदी जी वर्सेस अशोक गहलोत हो जाएगा? मेरे भाई वो तो विश्व गुरु है। वो कहा विश्व गुरु, कहा मैं प्रथम सेवक राजस्थान का। मैंने कहा भैया
मैं विश्व गुरु की बात नहीं करता, वो तो विश्व गुरु है। मैं लड़ूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर। वो मुद्दा होगा, क्या हमने 5 साल में प्रदेशवासियों के लिए काम किया कि नहीं किया? क्या हमने राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई कि नहीं बनाई? चाहे पेंशन की हो, चाहे महंगाई शिविर हो, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा जिसके घर में इलाज होता है ना, उनको ज्यादा फील होता है। तो बाकी लोगों को लगता है कि कम से कम तकलीफ आ गई घर में, अब पैसा नहीं लगेगा। माँ बाप बूढ़े होते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि माँ बाप अंतिम समय तक सेवा करें। डॉक्टर इशारा कर देगा भाई बचेंगे नहीं। तो ऐसे परिवार हैं कि 50,000 खर्च हो या 1 लाख खर्च हो, तभी उधार लेंगे, गहने गिरवी रखेंगे, मकान बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, लाख रुपए खर्च कर देंगे माँ बाप को बचाने के लिए। हमारे संस्कार है। जहां एक और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन को पंख दिए जा रहे, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की घोसला ग्राम पंचायत, जो कि मध्य प्रदेश की बड़ी पंचायतों में आती है, वहां गंदगी के अंबार जहां तहां देखे जा सकते हैं। दरअसल 5 दिसंबर 2015 से निस्वार्थ भाव से देश के कई हिस्सों में भ्रमण कर संत स्वच्छता, वीर स्वच्छता के मुसाफिर विष्णु भारतेश जब घोसला वासियों से मिले तो उनका मन गंदगी को देखकर बेहद दुखी हो गया। उन्होंने दुखी मन से कहा कि घोसला की यह हालत बेहद दुखद है। बता दें कि भारतेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में भ्रमण कर चुके हैं। अपने फौजी लुक में बनी मोटरसाइकिल पर अमर तिरंगा, भारत माता का चित्र, लाउडस्पीकर और डस्टबिन लेकर वो कहीं भी निकल पड़ते हैं और सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। उधर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान सामने आया। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि भगवान शंकर का मंदिर है, तो उसे मस्जिद कहना बंद किया जाना चाहिए। और सनातन सबका है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले। हम कोई सियासी आदमी नहीं है, इन सब से हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य, सनातन का कार्य करना है। हमें जातिवाद को हटाकर सबको एक करना है। इसलिए हमको सियासी बयानों से, सियासी बगावत से दूर रखा जाए। सर, नकुलनाथ जी को कैसा भक्त पाया आपने? लगातार बैठे वो धाम भी गए थे। हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व हमारे लिए समान है। जो हमारे बालाजी का है वो हमारा है, जो हमारे राम का है वो हमारा है। आपका मैसेज हर जगह पहुंच रहा है। अब आपको लगता है हमारा जो संकल्प था वो पूर्ण हो रहा है। महाराज जी, सवाल सनातन का है। सनातन का सवाल है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। जी महाराज जी, आपकी यात्रा की गति पे महाराज जी, नूर में आपकी यात्रा की गति हरियाणा के नूर में हिंसा हुई। देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार। विदिशा से खबर है, बताते चले कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में भोपाल, राजगढ़ सहित विदिशा की लटेरी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पूर्व स्टोर कीपर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में भोपाल लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है। बठिंडा में मल्टी लेवल कार पार्किंग का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत के साथ तैयार की गई मल्टी लेवल कार पार्किंग का ठेका प्राइवेट ठेकेदारों को 1.25 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से दिया गया है, जिसकी वसूली लोगों की गाड़ियां उठाकर की जा रही है। इस मामले में संबंधित तमाम पार्टियों के नेता इकट्ठे होकर नगर निगम मेयर को मांग पत्र सौंपने के लिए मिले हुए थे।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੀਏ, ਮਿਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल कुरियर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिल्क की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, 6 नग सिम और दोनों के आधार कार्ड बरामद कर लिए हैं। जुलाई माह में कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थिया के द्वारा आकर शिकायत की गई थी कि उसको एक फ़ोन इंस्टाग्राम के माध्यम से और फिर फ़ोन के माध्यम से जब चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान आरोपी के द्वारा यह बताया गया कि उनका पार्सल जो है कनाडा से आया हुआ है और उस पार्सल को आप इतना रुपए जमा करेंगे तो वो पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा। और ऐसे करते करते विभिन्न समय में कुल उनसे साइबर फ्रॉड के रूप में लगभग 27 लाख रुपए की ठगी जो है वो आरोपिया के साथ यानी प्रार्थिया के साथ आरोपी के द्वारा किया गया था। जिस आधार पर इसमें माननीय आईजी सर एवं एसपी सर के नेतृत्व में निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर सेल प्रभारी अखिलेश कौशिक एवं साथ ही हमारे थाना प्रभारी राजेश सिंह और साथ ही पूरी साइबर की टीम इसमें लगी हुई थी। और साइबर सेल के माध्यम से हमें कुछ जानकारी, तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर इनकी जानकारी बरेली उत्तर प्रदेश की प्राप्त हुई थी, जिसमें विशेष टीम। मुरादाबाद का कटघर थाना परिसर एक शादी के मंडप में तब्दील नजर आया। दरअसल एक प्रेमी जोड़े का निकाह पुलिस की मौजूदगी में काजी ने पूरी रस्मो रिवाज के साथ कराया। हालांकि दूल्हा दुल्हन शादी के लिबास में नहीं थे, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से आए लोगों की गवाही में आखिरकार निकाह पढ़वाया गया और दोनों तरफ से निकाहनामे पर दस्तखत भी हुए। मामला था, गुड्डू नाम का लड़का था, जाओ मस्जिद चामुंडा वाली गली, गुड्डू नाम था। पापा का नाम नसीम ढलैया है। वो 5 साल से मेरे रिलेशन में था। मतलब रिलेशन में होने के बाद में कुछ पैसे थे मेरे, उसने अपने कारोबार करके फिर मैंने उससे शादी को कहा तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके खिलाफ़ मैंने एक तहरीर दी कटघर थाने में। तो वहाँ से जैसे तैसे करके पुलिस ने साथ दिया, मेरा निकाह करवाया। अब निकाह पे थाने में इसके घर वाले मुझसे चढ़ाई ले रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैं अलग रहना चाहती हूँ। लड़का वो अपने घर चला गया निकाह करके, मैं अलग रहना चाहती हूँ, मैं उसको वहाँ नहीं जाना चाहती। निकाह कहाँ पर हुआ है? कटघर थाने में। जी। आप कहाँ हो? मैं आज़ाद नगर। गोरखपुर में तमाम ऐसी गलियां हैं जहां मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार शहर के मूर्ति बनाने का ऑर्डर लेते हैं, फिर समय से मूर्ति बनाकर डिलीवरी करते हैं। पिछले कई समय से ये सिलसिला चलता आ रहा है। शहर के लोग हर त्योहार में किसी न किसी देवता की मूर्ति का विराजमान करने के लिए, उस मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार के पास कह के आते हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे गणेश चतुर्थी या सरस्वती पूजा, इन सभी त्योहारों में लोग मूर्ति का ऑर्डर देते हैं, फिर मूर्ति लाकर अपने घर में रखते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद उसका विसर्जन भी करते हैं। लेकिन मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए लोगों को मूर्तिकार के पास जाना पड़ता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। मूर्तिकारों ने सहूलियत बढ़ा दी है। अब घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बप्पा की बुकिंग की जा रही है। इस बार देश में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है, तो वहीं शहर में कई जगह पंडाल लगाकर बप्पा की मूर्ति भी बिठाई जाती है। मूर्तिकार 1 महीने पहले से ही मूर्ति बनाने का ऑर्डर लेने लगते हैं, लेकिन इस बार मूर्तिकारों ने सहूलियत बढ़ा दी है और अब
ऑनलाइन मूर्ति का ऑर्डर लिया जा रहा है। और मेरे वहाँ मई से स्टार्ट हो जाती है मूर्ति बनना। बस गणेश जी की अभी तैयारी हो रही है। अब मई से स्टार्ट करते हैं और अभी तो 2 महीना बाकी है गणेश पूजा भी। जैसे जैसे समय आएगा ऐसे ऐसे गणेश जी का रूप आता रहेगा थोड़ा बहुत। आगरा में पार्षद और सफाई नायक के बीच हुआ विवाद गर्मा गया है और सफाई कर्मचारियों की यूनियन की सभा में सफाई कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। वहीं यूनियन के नेताओं ने पार्षद की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही ये ऐलान भी किया है कि सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल विजयनगर के पार्षद ऋषभ गुप्ता और सफाई नायक विकास दीप के बीच 2 दिन पहले विवाद हुआ था। सफाई कर्मियों के हंगामे के बाद पार्षद के खिलाफ एफआईआर भी लिखी गई थी। हालांकि सफाई कर्मचारी यूनियन ने 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि पार्षद की गिरफ्तारी अगर नहीं की गई तो वे कार्य का बहिष्कार कर देंगे। वहीं जब अल्टीमेटम के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई तो यूनियन ने निर्णय लिया कि सभी सफाई कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। सुपरवाइजर के साथ एक सफाई कर्मचारी है, वो भी सुपरवाइजर के साथ एक पार्षद के द्वारा मारपीट जैसी अभद्र घटना की गई। उसके विरोध में आज संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज आम बैठक की गई नगर निगम परिसर में, जिसमें निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण आगरा शहर के अंदर कल से काम बंद हड़ताल होगी और जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय जिल्लोराम दादाजी के नेतृत्व में होगा। सभी आज जो बैठक हुई है उस बैठक में एक निर्णय लिया गया है, एक संयुक्त मोर्चा जितने भी अपने के नगर निगम के जो भी संगठन है वो संयुक्त रूप से एक हुए हैं और संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। उनके संयोजक हमारे आदरणीय जिल्लोराम वाल्मीकि जी संयोजक चुने गए हैं और सभी संयुक्त मोर्चा का ये फैसला हुआ उनके निर्देश पर कि कल से काम बंद रहता। देश की राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार को अचानक आग लग गई। दिल्ली के एम्स में आग की यह घटना 11:55 की है। आग की सूचना मिलते ही हालांकि विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। बता दें आपको कि अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एक और जहां मध्य प्रदेश में लाखों नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहे, वहीं दतिया में एक ऐसा कर्मचारी भी है जो एक साथ कई विभागों में तैनात है और सभी जगह उसकी हाजिरी और हस्तक्षेप भी है। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना में पदस्थ कर्मचारी रवि बघेल सेवड़ा में पदस्थ है, लेकिन वो पशु विभाग, एनडीआरएफ और 108 संजीवनी एम्बुलेंस में कर्मचारी के रूप में तैनात भी है। हालांकि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 4 जगह अपनी हाजिरी लगा रहा है और सरकार से पगार भी ले रहा है। खास बात यह है कि दतिया जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि रवि बघेल सभी 4 विभागों से अपनी पगार हासिल कर रहा है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया कि कोई रवि बघेल व्यक्ति है जो 4 जगह काम कर रहा है, तो मैं संबंधित विभाग से पता करता हूँ कि वो शासकीय कर्मचारी है तो प्राइवेट में लगा है कि वो उसको आउटसोर्स पे लगाया गया है। व्यक्ति एक साथ 4 जगह काम कर सकता है यदि नियम के विरुद्ध तो। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते